एक एहसास बना रहा है, एक फुसफुसाहट जो गर्जना में बदल रही है। हिंदू जाग रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच जागरण है या बस एक प्रतिक्रिया? क्या हम चेतना में एक वास्तविक चेंज देख रहे हैं या हम नींद में चलने वालों की तरह उन्हीं जालों में फंस रहे हैं, वही फॉल्सियां दोहरा रहे हैं जो सदियों से हमें सता रही हैं? यही सवाल हमें होंठता है, जिसका सामना हमें ईमानदारी और साहस से करना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता का भाग्य इसी उत्तर पर निर्भर हो सकता है। हम सांस्कृतिक प्राइड का पुनरुत्थान देखते हैं, अपने प्राचीन ज्ञान में नए सिरे से रुचि देखते हैं। एक नई पीढ़ी है जो ज्ञान के लिए भूखी है, अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। फिर भी इस उम्मीद भरे आवरण के नीचे बेचैनी की भावना बनी रहती है। सच्चे जागरण के लिए सिर्फ नारों और प्रतीकों से बढ़कर कुछ करने की जरूरत होती है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, आलोचनात्मक सोच और असहज सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की जरूरत होती है। इसके लिए अपनी पिछली फॉल्सियों से सीखने की आवश्यकता है, उन्हें दोहराने की नहीं। फिर भी हम वही पैटर्न दोहराते हुए देखते हैं, वही विभाजन चौड़े होते हुए। हम एक ऐसे समाज को देखते हैं जो फीलिंगात्मक बयानबाजी से आसानी से बह जाता है, आक्रोश जल्दी करता है लेकिन समझने में धीमा है। कश्मीर घाटी की हालिया इंसिडेंटें इसी परेशान करने वाली हकीकत की याद दिलाती हैं। हिंदुओं की लक्षित हत्याएं, जान बचाने के लिए भागते परिवारों का पलायन एक भयानक तस्वीर पेश करता है। ये एक ऐसे अतीत की भयावह प्रतिध्वनि है जिसे दोहराने के लिए हम अभिशप्त हैं। कश्मीर की कहानी सिर्फ भू राजनीति की नहीं है, यह आज हिंदुओं के सामने आने वाली चुनौतियों का एक सूक्ष्म जगत है। यह गलत भरोसे की कहानी है, तुष्टिकरण की कहानी है जिसने हमलावरों को और बढ़ावा दिया। यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो अपने ही इतिहास के सबक भूल गई। दशकों तक घाटी में हिंदुओं ने डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा को एंड्योर्ड। न्याय के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज किया गया, उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया गया, उनके वेरी के ताने बाने को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया और दुनिया साइलेंटली देखती रही। कश्मीर की त्रासदी कोई अलग थलग घटना नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब हिंदू राज्य आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमण का शिकार हुए। एक समय का माइटशाली विजयनगर साम्राज्य, जो हिंदू संस्कृति और शिक्षा का प्रकाश स्तंभ था, अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले बिखर गया। अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि के बावजूद विजयनगर उन्हीं ताकतों के आगे झुक गया जो आज हमें धमकी दे रही है। फूट, आत्मसंतुष्टि और अंदर और बाहर के दुश्मन की असली प्रकृति को आइडेंटिटी में फेलियर। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अपने इरादे से नेक होते हुए भी अक्सर गलत समझी जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसे हिंदू आवाजों को दबाने के लिए, सहिष्णुता की आड़ में हमारी पहचान को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में बदल दिया गया है। हमें अपना इतिहास फॉरगॉटन, अपनी परंपराओं को त्यागने, एक होमोजीनियस सांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन में आत्मसात करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सच्ची धर्मनिरपेक्षता दो तरफा होनी चाहिए। यह एक तरफा थोपना नहीं हो सकता है जो एक संस्कृति के क्षरण की मांग करता है जबकि दूसरों की मुखरता का जश्न मनाता है।